दिल्ली के लोग आज ही के दिन अगले हफ्ते विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे होंगे और यही वजह है कि लगातार चुनावी रण में सभी राजनीतिक दल पसीना बहा रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और माइक्रो प्लानिंग के साथ साथ चुनावी रण में अपने आप को आगे बढ़ाने की हर मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी भी इसी के साथ माइक्रो मैनेजमेंट में लगातार जुटी हुई है और सिर्फ बड़े नेताओं के प्रचार के साथ साथ बीजेपी की तरफ से हर बूथ स्तर पर 50% से ज्यादा वोट हासिल करने का टारगेट भी रखा गया है और इसको लेकर बीजेपी लगातार रणनीति बना रही है। दिल्ली का दंगल, अब की बार किसका मंगल? आपका चौका या बीजेपी को मिलेगा मौका? बीजेपी का माइक्रो प्लान, एक एक वोटर पर ध्यान। आपकी रणनीति, चौथी बार पास होने की नीति। दिल्ली के चुनाव की जंग अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। अगले सप्ताह के बुधवार को मतदाता अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जनता जनार्दन का आशीर्वाद पाने के लिए सभी पार्टियां जमकर पसीना बहा रही हैं। रैली और डोर टू डोर कैंपेन के जरिए पार्टी और पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोगों को अपनी अपनी पार्टियों के वादे बता रहे हैं। तो दिग्गज नेता अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए सभा संबोधित कर रहे हैं और इन सब के इतर पार्टियां ऐसी स्ट्रेटजी बना रही हैं ताकि उनकी पार्टी को जीत मिल सके। बीजेपी 27 साल से वनवास में है। 27 साल से दिल्ली की सत्ता से दूर है। 1998 में बीजेपी की हार हुई थी और उसके बाद से पार्टी फिर दिल्ली के सिंहासन तक नहीं पहुंच सकी। ऐसे में इस बार बीजेपी ने जीत के लिए माइक्रो लेवल की प्लानिंग की है। बीजेपी ने न केवल अपने बड़े और दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है, बल्कि हर बूथ पर पार्टी के वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए विश्लेषण आधारित रणनीतियां बनाई हैं। बीजेपी ने हर बूथ पर कम से कम 50% वोट हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए पार्टी ने बूथ स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। खास बात यह है कि पार्टी उन मतदाताओं तक भी पहुंच बना रही है जो दिल्ली छोड़कर अन्य राज्यों में रह रहे हैं। इन मतदाताओं को चुनाव के समय दिल्ली लौटने और मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उनके लिए अलग से सूची तैयार की गई है और व्यक्तिगत संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। हर सीट पर पिछली बार की तुलना में 20,000 वोट ज्यादा लाने का लक्ष्य बड़े नेताओं को दिया गया है ताकि उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित की जा सके। दिल्ली में रह रहे अन्य राज्यों के मतदाताओं को साधने के लिए पार्टी ने संबंधित राज्यों के नेताओं को जिम्मेदारी दी है। मसलन दिल्ली में रहने वाले तेलुगु भाषी 3.5 लाख मतदाता हैं। इनको साधने के लिए तेलुगु नेताओं को लगाया गया है। इसी तरह पूर्वांचली वोटर्स उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु के वोटर्स तक पहुंचने के लिए वहां के नेताओं को संपर्क अभियान चलाने के लिए कहा गया है। बीजेपी के लिए यह चुनाव कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऐसे दिग्गज नेता जो एक राज्य की प्लानिंग करते हैं, पूरी तरह से चुनाव की जिम्मेदारी संभालते हैं, वैसे नेताओं को दिल्ली की 2 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। जैसे पीयूष गोयल को दिल्ली कैंट और वजीरपुर, धर्मेंद्र प्रधान को मालवीय नगर और ग्रेटर कैलाश, भूपेंद्र यादव को मेहरौली और बिजवासन, गजेंद्र सिंह शेखावत को नरेला और बवाना, मनसुख मांडविया को शकूर बस्ती और मादीपुर, अनुराग ठाकुर को मुस्तफाबाद और करावल नगर, ब्रजेश पाठक को आदर्श नगर और बुराड़ी, विनोद तावड़े को जनकपुरी और उत्तम नगर और सुनील बंसल को शालीमार बाग और त्रिनगर में लगाया गया है। बीजेपी की तरह आम आदमी पार्टी ने भी जीत का चौका लगाने के लिए व्यापक रणनीति बनाई है ताकि एक बार फिर से राजधानी के सिंहासन पर बैठ सके। आम आदमी पार्टी ने महिला मतदाताओं को साधने के लिए जो रणनीति बनाई है
उसमें महिलाओं के पास आम आदमी पार्टी की महिला विंग पहुंच रही है। महिला विंग ने 5000 ग्रुप बनाए हैं। प्रत्येक ग्रुप में 8 महिलाएं शामिल हैं। झुग्गी बस्तियों के मतदाता को साध रहे हैं। झुग्गी बस्ती में पदयात्रा और नुक्कड़ सभा कर रहे हैं और छोटी छोटी मीटिंग के जरिए मतदाताओं से संवाद किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही चुनाव जीतने के लिए व्यापक रणनीति पर काम कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने माइक्रो स्ट्रेटजी बनाई है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब की बार बीजेपी कितनी सफल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।